नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारत जोड़ो यात्रा के आगमन की तैयारी में जुटे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। एट्रोसिटी एक्ट को लेकर बैठक आयोजित, कानून के संबंध में दी जानकारी। जिला न्यायालय में कार्यशाला हुई आयोजित। पथराव करने वाली 19 महिलाओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली है, जिसको लेकर आगमन की तैयारियों में अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से लेकर तो कार्यकर्ता भी जुट गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने जायजा लिया और यहां पर व्यवस्था करने के निर्देश दिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में 20 नवंबर से बुरहानपुर के बोदरली गांव से प्रवेश होना प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश में होने वाली भारत जोड़ो यात्रा का फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए कांग्रेस के प्रभारी महासचिव जेपी अग्रवाल की अगुवाई में आधा दर्जन से अधिक कांग्रेस नेताओं की टीम ने बुरहानपुर से निरीक्षण शुरू किया। इसमें राहुल गांधी का नाइट स्टे, भोजन व टी ब्रेक स्थल, सभा स्थल, समाज के अलग अलग वर्गों से इंटरैक्शन शामिल है। यह ब्लूप्रिंट पीसीसी चीफ कमलनाथ जी को सौंपा जाएगा। 12 नवंबर को कमलनाथ खुद सभी स्थलों का निरीक्षण करेंगे। आरटी हलचल से खास बातचीत की कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने। उन्होंने साफ किया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। बीजेपी भ्रम फैला रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने देश में जो दूषित वातावरण फैलाया है उसे शुद्ध करने के लिए यह यात्रा निकाली जा रही। बहुत उत्साह है सब में और सब लोग बहुत मेहनत से और लगन से काम कर रहे हैं उस यात्रा के लिए। जहाँ जहाँ भी 10-12 दिन की यात्रा होगी तो उस हिस्से के जितने कांग्रेसी लोग हैं और उसके साथ जो साधारण लोग भी हैं वो भी बड़ी तत्परता से ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो दिन आए और हम उनको देख सकें और यात्रा यहाँ से गुजरे। बात यह है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर उनके हालात आज की तारीख में देखें, 4-5 मुख्य मुद्दे होते हैं किसी भी सरकार को काम करने के लिए। उसमें सबसे बड़ा होता है रोजगार। क्या रोजगार दे पा रहे हैं वो? नौजवान आज की तारीख में बुरी हालत है। कॉलेज से निकलते हैं तो सड़क पे खड़े हैं वो, उनको ये नहीं मालूम जाए कहाँ, क्योंकि कारखाने बंद है, पैसा है नहीं, महंगाई की बुरी हालत है, इंडस्ट्री लग नहीं रही। तो इकोनॉमिक फील्ड में ये सरकार 100% फेल है। कर्नाटक से जब विदाई हुई तो 1 लाख लोगों ने विदाई दी और 70,000 ने आंध्र प्रदेश में उनका स्वागत किया। बुरहानपुर में भी ऐसे ही ऐतिहासिक स्वागत हुआ। तैयारियां पूरे जोर शोर से है और 12 तारीख को कमलनाथ जी यहाँ पर आ रहे हैं, तो जो उसको फाइनल शेप दे गया है। जहाँ भी हम लोग गए थे बदली, जहाँ पे यहाँ स्टे होगा, टेंट लगेंगे, खाने की व्यवस्था होगी, वहाँ आएंगे और फिर बोदली से बाबा साहब के चरणों में फूल अर्पित करके उनकी यात्रा शुरू हो जाएगी। बाकी आप देखेंगे कि आप लोग भी सौभाग्यशाली हैं। बुरहानपुर का पूरा मीडिया जो एक ऐतिहासिक चीज़ को मध्य प्रदेश के अंदर जो बुरहानपुर दक्षिण का द्वार कहलाता है, वो देखेंगे कैसा भव्य स्वागत हुआ और आप लोगों को मौका मिलेगा उस चीज़ को पूरे देश को दिखाने का। बुरहानपुर के जिला कलेक्टर कार्यालय में एट्रोसिटी एक्ट को लेकर अपर कलेक्टर शैलेंद्र सोलंकी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में कानून के संबंध में कमजोर वर्गों को किस प्रकार से सरकार की ओर से सहायता दी जाती है, इस पर जानकारी दी गई। बुरहानपुर जिला कलेक्टर कार्यालय में एट्रोसिटी एक्ट को लेकर अपर कलेक्टर शैलेंद्र सोलंकी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में कानून के द्वारा समाज के कमजोर वर्गों को दी जाने वाली सहायता के बारे में अफसरों को जानकारी दी गई। अब अफसर यह जानकारी लेने के बाद समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को सरकार द्वारा किस तरह से सहायता की जाती है, इसकी विस्तार से जानकारी देंगे, ताकि समाज के कमजोर वर्गों को भी कानून की जानकारियों का पता चल सके। आपको बता दें कि जिले में कमजोर वर्गों के लोगों में आए दिन विवाद की स्थिति बनी रहती है। ऐसी स्थिति में खूनी संघर्ष भी होते रहते हैं, जिसको लेकर अब सरकार द्वारा समाज के कमजोर वर्गों को कानून की जानकारी दी जा रही है, ताकि लोग विवाद करने से बचे। बुरहानपुर के जिला न्यायालय में समाज के कमजोर वर्गों को शहरी सहित ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचकर वॉलेंटियरों द्वारा कानून के संबंध में जानकारी दी जाएगी, जिसको लेकर एक कार्यशाला का आयोजन हुआ।
कार्यशाला में वॉलेंटियर को कानून की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव द्वारा जानकारी दी गई। बुरहानपुर जिला न्यायालय में विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव की अध्यक्षता में कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में पैरालीगल वॉलेंटियर शामिल हुए, जिनको कानून के संबंध में जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव आशुतोष शुक्ल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के कमजोर वर्गों को कानून की जानकारी देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पैरालीगल वॉलेंटियर्सों को विस्तार से जानकारी दी गई। अब यह सभी वॉलेंटियर शहरी सहित ग्रामीण क्षेत्रों में जन चौपाल लगाकर समाज के कमजोर वर्ग को लोगों को कानून की जानकारी देंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के द्वारा एक कैंपेन का आयोजन किया गया, जिसके अनुसार एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स थ्रू लीगल अवेयरनेस एंड आउटरीच, और दूसरा उसका फेज है हक हमारा भी है @75 अभियान। ये 31 अक्टूबर से लेकर के 13 नवंबर तक पूरे जिले भर में आयोजित किया था, जिसके अंतर्गत समाज का जो पीड़ित, शोषित, वंचित या कानूनी जो रूप से जो जानकार नहीं है, ऐसे लोगों तक हमें कानूनी सहायताओं, कानूनी जानकारियों की पहुंच बनाना है और उनको कानूनी रूप से साक्षर बनाने का उद्देश्य हमारा ये कार्यक्रम आयोजित किया था। तो पूरे इस 2 सप्ताह के आयोजन में विभिन्न डोर टू डोर कैंपेन होगी और विधिक साक्षरता शिविर आयोजित होंगे और मेगा शिविर आयोजित होंगे। इसमें से एक महिलाओं के लिए भी हम शिविर आयोजित करेंगे। इस प्रकार विभिन्न गतिविधियाँ जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा माननीय जो हमारे प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय अध्यक्ष हैं श्री धर्मेंद्र सिंह राठौर, उनके निर्देशानुसार जिले भर में आयोजित की जा रही है। इसी सिलसिले में आज जो है जागृति कला केंद्र नेपा नगर जो है उसी को यहाँ आमंत्रित किया गया है और इनका भी एक ग्रुप बनाया गया है, जिसके माध्यम से इनके जो ग्रुप के स्वयंसेवी संस्था के जो कार्यकर्ता हैं वो भी गाँव जाकर के हमारी जो योजनाओं के बारे में प्रचार प्रसार करेंगे और लोगों तक कानून की, आम जन तक कानून की पहुँच बनाने और कानूनी रूप से उनको साक्षर बनाने का प्रयास। बुरहानपुर जिले में अतिक्रमणकारियों द्वारा आए दिन वनों की कटाई की जा रही है। प्रशासन की समझाइश के बावजूद भी अतिक्रमणकारी जंगलों को काटने का काम कर रहे हैं। इसी के चलते ग्राम सिविल में लकड़ी जब्त करने गई वन विभाग की टीम पर पथराव करने वाली 19 महिलाओं को नेपानगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सभी महिलाओं का जिला अस्पताल में मेडिकल कराया गया। बुरहानपुर जिले में आए दिन अतिक्रमणकारियों द्वारा जंगल की कटाई की जा रही। 2 माह में वन विभाग की टीम पर 3 बार हमला हो चुका, जिसमें 4 वनकर्मी घायल हुए। हमला करने वाली 19 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एसपी राहुल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि बुरहानपुर जिले के जंगल को अतिक्रमणकारियों द्वारा काटने का काम किया जा रहा था। सूचना मिलने पर वन विभाग का अमला कार्यवाही करने के लिए पहुंचा था। मौजूदा लोगों ने पथराव कर दिया था, जिसमें कई वनकर्मी भी घायल हुए थे। वहीं ग्राम सिविल में एक मकान पर अवैध रूप से लकड़ी होने की सूचना पर कार्यवाही करने पहुंचे। अमले पर मौजूद महिलाओं ने पथराव कर दिया था। पथराव करने वाली 19 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सभी महिलाओं का जिला अस्पताल में मेडिकल कराया गया। बुरहानपुर जिले में आरएसएस द्वारा विजयादशमी का पर्व मनाया जा रहा है, जिसको लेकर 1 माह तक जिले में अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के चलते आज भी प्रतापपुरा बस्ती के ओर से पथ संचलन निकाला गया, जिसका जगह जगह सामाजिक संगठनों ने स्वागत किया। बुरहानपुर जिले में आरएसएस द्वारा विजयादशमी का पर्व 1 माह तक मनाया जाना है, जिसको लेकर जिले में अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के चलते आज प्रताप बस्ती की ओर से पथ संचलन निकाला गया। पथ संचलन प्रतापपुरा स्थित गौशाला से निकाला, जो तेलगाना, तिलक चौराहा, पांडुमल चौराहा, राजपुरा, जालियावाड़ी, सीलमपुरा होते हुए पुनः गौशाला पहुंचकर समाप्त हुआ। पथ संचलन का जगह जगह सामाजिक संगठनों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से जगह जगह पुलिस बल भी तैनात था। और वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। भारत जोड़ो यात्रा के आगमन की तैयारी में जुटे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। एट्रोसिटी एक्ट को लेकर बैठक आयोजित, कानून के संबंध में दी जानकारी। जिला न्यायालय में कार्यशाला हुई आयोजित। पथराव करने वाली 19 महिलाओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।